नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल स्टडी में। तो जैसा कि आपको पता है, हमने डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर एजुकेशन के साथ साथ जॉब रिलेटेड वीडियो भी आपको प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। तो आज की न्यू अपडेट क्या है? जैसा कि आपको पता है, ग्रुप सी का एग्जाम हो चुका है और हरियाणा सरकार, या बात करूं मैं एचएसएससी की, कितने प्रतिशत न्यूनतम अंक वाला बच्चा क्वालिफाई माना है और कितने बच्चे एग्जाम दे सकते हैं। मनोहर लाल खट्टर व बवाल सिंह खत्री की हुई बातचीत। तो देखिए क्या कुछ अपडेट आज की। हरियाणा लोक सेवा आयोग भर्तियों में न्यूनतम 50% अंक की शर्त नहीं हटाएगा। अब भी यह फैसला है जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता। आगे देखिए, हरियाणा लोक सेवा आयोग की तरफ से भर्तियों के लिए लिखित परीक्षा में कैटेगरी के न्यूनतम 50% और आरक्षित श्रेणी के न्यूनतम 45% अंक करने की शर्त जारी रहेगी। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान और हरियाणा के कृषि मंत्री जयपो दलाल ने एचपीएससी ने से इस शर्त के कारण नाराजगी जताई थी, क्योंकि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अफसर एडीओ के 600 पदों के विरुद्ध सिर्फ 50 उम्मीदवार ही चयनित हो पाए थे। डॉक्टर संजीव बलियान और जेपी दलाल की नाराजगी के बाद विपक्षी दलों के नेताओं ने भी एचपीएससी की कार्यप्रणाली पर हमला बोल दिया है। इसलिए आगे होने वाले सभी भर्तियों को उम्मीदवारों को उम्मीद जागी कि शायद आयोग 50% की शर्त और नेगेटिव मार्किंग की शर्त हटा लेगा। इन बिंदुओं पर दैनिक सवेरा से आयोग से बात हुई थी। एडीओ के 550 पदों पर दोबारा लिखित परीक्षा नहीं होगी। दैनिक सवेरा ने पूछा कि एडीओ के जिन 600 में से 550 पदों पर चयन नहीं हो पाया है तथा तो उन पर पदों के लिए दोबारा परीक्षा होगी। प्रवक्ता ने कहा कि विभाग को रिजल्ट भेज दिया गया है। 600 पदों के विरुद्ध वे 50 उम्मीदवार चयनित हुए थे। अब अगर विभाग दोबारा रिक्त पदों पर भर्ती करने आग्रह भेजता है तो नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। आयोग अपने स्तर पर बचे 550 पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं करेगा। ये बहुत बड़ी अपडेट है जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अफसर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो आगे देखिए, आयोग का फैसला है कि आयोग इसे नहीं बदलेगा। प्रवक्ता दैनिक सवेरा ने पूछा कि डॉक्टर संजीव बलियान और जेपी दलाल ने नाराजगी जताई है और यह शर्त हटाने के लिए कहा है, तो क्या होगा? 50% और नेगेटिव मार्किंग की शर्त हटाएगा। एचपीएससी से प्रवक्ता ने कहा कि यह आयोग का फैसला है कि जनरल कैटेगरी के लिए न्यूनतम 50% और आरक्षित श्रेणी के लिए न्यूनतम 45% अंक पास करने के लिए तय किए जाएं। यह शर्त इसलिए रखी गई है ताकि मेरिटोरियस उम्मीदवारों का भी चयन हो। प्रवक्ता ने कहा कि नेगेटिव मार्किंग इसलिए रखी गई है ताकि उम्मीदवार तुक्केबाजी के सवालों का जवाब न दे, वे वही जवाब दे जो उन्हें सही से आता है। तुक्केबाजी से दिए गए गलत जवाब को नेगेटिव मार्किंग होगी और जो आपका सही आंसर हो भी क्या हो जाए, कट जाएगा। उन्होंने कहा कि पांचवा गोला इसलिए दिया जाता है ताकि जो भी एग्जाम देने वाला छात्र है उसको अगर चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन राइट नहीं लग रहा तो पांचवा ऑप्शन भर सकता है कि मुझे इसका आंसर नहीं पता। उन्होंने कहा कि पांचवा गोला इसलिए दिया जाता है अगर 4 विकल्पों में से किसी विकल्प के गोलदार को नहीं भरा जाता तो पांचवें गोले को भरा जा सके। मैंने आपको बता दिया था, ये सीईटी में भी हुआ था। अगर पांचवा गोला भी नहीं भरा तो भी नेगेटिव मार्किंग होगी। एक नया गोला आपको भरना पड़ेगा। आयोग न्यूनतम 50 और 45% की शर्त और नेगेटिव मार्किंग की शर्त पर पुनर्विचार नहीं करेगा। आंसर की डाल कर दिए उत्तर पर आपत्तियां मांगने का सिस्टम पहले से लागू था। प्रवक्ता आयोग ने प्रवक्ता से कहा कि जब कोई परीक्षा हो जाती है तो उसके आंसर की वेबसाइट पर अपलोड की जाती है और उत्तर पर आपत्तियां मांगी जाती है। यह आपत्तियां ऐसे एक्सपर्ट पैनल के साथ भेजी जाती है जिस पैनल ने प्रश्न पत्र तैयार किया है। एक्सपर्ट पैनल जिन आपत्तियों को स्वीकार कर लेता है उसके आधार पर आंसर की संशोधित कर ली जाती है और परीक्षा परिणाम निकाला जाता है। यह सिस्टम पहले से ही चल रहा है। वेटनरी सर्जन परीक्षा की आंसर की अपलोड की गई है, उस पर आई आपत्तियों की एक्सपर्ट पैनल के साथ भेज दिया जाएगा। जो उत्तर संशोधित हो गए उसके रिजल्ट के साथ घोषित कर दिया जाएगा। आगे देखिए क्या कुछ अपडेट आज की इंपॉर्टेंट इस ये है जिसका बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो देखिए, 21 दिन बीत गए मगर सीईटी परिणाम में सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक ठीक करने का लिंक शुरू नहीं हुआ। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से नेशनल टेस्ट एजेंसी एनटीए ने ग्रुप सी के पदों के लिए सीईटी आयोजित किया था। इसका परिणाम 10 जनवरी 2023 को जारी हो चुका था, मैंने आपको बताया था। रिजल्ट जारी होने के बाद ही काफी उम्मीदवारों के परिणाम में गलतियां मिली। कुछ उम्मीदवारों ने सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक मिल गए जबकि वे पात्र नहीं थे और कुछ होते थे उनको नहीं मिले। इन गलतियों को ठीक करवाने के लिए पोर्टल जारी करना था। इनकी घोषणा आयोग के अध्यक्ष गोपाल सिंह खत्री ने की थी कि 2-4 दिन में यह पोर्टल शुरू होगा, मगर 21 दिन बीत गए, यह बावजूद यह पोर्टल नहीं शुरू हुआ। पोर्टल हाईडेक हरियाणा ने बनाना था, यह विभाग पोर्टल ही तैयार नहीं कर पाया। पोर्टल तैयार किया तो उसमें गलतियां थी।
आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने कहा कि यह गलतियां ठीक होकर 30 जनवरी तक पोर्टल शुरू हो जाएगा, मगर यह पोर्टल जारी नहीं हो पाया। उम्मीदवार प्रतीक्षा कर रहे हैं कि इस पोर्टल पर नंबर दुरुस्त करवाने के लिए कुछ उम्मीदवारों का सीईटी स्कोर बदल जाएगा, क्योंकि सीईटी स्कोर के आधार पर ग्रुप सी पदों के लिए भर्ती का आवेदन हो सकेगा और आवेदन के बाद 4 गुना को स्क्रीन टेस्ट में बुलाया जाएगा और इसलिए इस पोर्टल को शुरू किया जाएगा। 4 गुना, जहां तक मुझे पता है हरियाणा हमारी जो हाई कोर्ट है इस फैसले को नजरअंदाज कर सकती है। मुझे लग रहा है सीटी क्वालिफाई होगा, जहां तक मेरा मानना है, क्योंकि इतने बच्चे क्वालिफाई किए हैं तो ये सभी सीटी दे पाएंगे। और ये एक और न्यूज सामने आ रही है कि हरियाणा पुलिस जिसमें आपकी 6000 वैकेंसी आने वाली, उसमें सिर्फ 7 गुना बुलाया जाएगा। उसमें पहले फिजिकल होगा, जो बच्चे फिजिकल क्वालिफाई करेंगे वो क्या है रिटर्न एग्जाम देंगे। लेकिन मैं जहां तक मानता हूं सभी सीटी क्वालिफाई उस एग्जाम को देंगे। जैसा कि आपको पता है 3-4 थोड़े दिन में आपकी हाईकोर्ट का फैसला भी आ जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि डिटेल ये तक आपका 15 फरवरी तक आने की पूरी संभावना मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। पूरी संभावना, 1-2 दिन ऊपर भी हो सकता है, 1-2 दिन पहले भी आ सकता है, लेकिन 15 फरवरी तक कभी भी आ सकता है, 2-3-4 कभी तारीख तक कभी भी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो जरा ही पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।